Now, hello students. Now this is your chemistry class. पिछले क्लास में हमने मेटलर्जी चैप्टर स्टार्ट किया था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो पिछले क्लास में मेटलर्जी का प्रोसेस बताते हुए ऑक्सीडेशन बताया था कि किस तरह से मेटालिक ओर में जो मेटल प्रेजेंट होती है उसको हम किस तरह से ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। आज हम रिडक्शन प्रोसेस बताएंगे कि जो ऑक्साइड हमें मेटल की मिलती है उसको हम किस तरीके से फ्री मेटल में कन्वर्ट करते हैं। तो मेटलर्जी में आज का टॉपिक है रिडक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड टू द फ्री मेटल्स। सो प्लीज concentrate to your class and wait just 2 minutes. नेट की प्रॉब्लम होने की वजह से जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट है वो देर में खुलता है और सेटिंग में भी टाइम लगता है। तो बस वही 2-3 मिनट जो ख़राब होता है, वैसे कोई बात नहीं। क्लास में इतना टाइम तो आपस में बातचीत करने के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, क्या हम पढ़ चुके हैं या क्या हम पढ़ा चुके हैं, ये सारी चीज़ें एक बार फिर से डिस्कस हो जानी ज़रूरी होती है। Now today's topic is reduction of metallic oxide to the free metal। इससे पहले हमने ऑक्सीडेशन प्रोसेस बताया था कि जो मेटल प्रेजेंट होती है और उसमें उसको किस तरह से हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। सारी उसमें कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ये सारी चीज़ें आई थी। आज का टॉपिक है हमारा रिडक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड। जो पहले के प्रोसेस में हमें मिली उसको हम किस तरह से फ्री मेटल में कन्वर्ट करेंगे। ओके, now the crude metal is obtained when the roasted or calcined ore is put to reduction by using suitable reducing agent। The selection of a suitable reducing agent depends upon the reactivity of the metal. Some of the methods commonly used to get the free metal from the roasted or calcined ore are briefly here described here। इसके बारे में बताते हैं वन बाय वन। फर्स्ट प्रोसेस है स्मेल्टिंग। This involves reduction of ore to the molten metal at a high temperature for the extraction of less electropositive metals such as lead, zinc, iron, stannite, etc. Powerful reducing agents such as CH2CO, water gas, sodium, potassium, magnesium, aluminium may be used। Some examples are given here। Pb प्लस कार्बन से एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे कार्बन से रिएक्शन कराएंगे तो Pb
अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन को लेके कार्बन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। इसी तरह से टंगस्टन ऑक्साइड हाइड्रोजन से इसका रिडक्शन कराएंगे तो ये टंगस्टन अलग हो जाएगा और ये और ओ जो है ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से मिलके वाटर बना लेगी। इसी तरह CuO कार्बन मोनोऑक्साइड से यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इससे रिडक्शन कराएंगे तो Cu अलग हो जाएगा CO2, ऑक्सीजन जो है एज CO2 निकल जाएगी। क्रोमियम है तो एल्युमिनियम से कराएंगे तो ये क्रोमियम अलग हो जाएगा और इधर एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगी। The process of extracting a metal by heating the metal oxide with a suitable reducing agent is called pyrometallurgy. Out of the various reducing agents, carbon monoxide, and aluminium are generally used. First, carbon reduction process. It is generally called smelting. The oxides of less electropositive metals are reduced by strongly heating with the coke or coal. तो कौन से ऑक्साइड? द ऑक्साइड ऑफ द लेस electropositive metals are reduced by strongly heating them with coal or coke, that is carbon reduction process. Now carbon combines with the oxygen of the metal oxide to form carbon monoxide. This is which can also act as reducing agent. इस तरह से कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच होकर के अलग हो जाती है और फ्री मेटल हमें इस तरह से मिल जाते हैं। इसी तरह से PbO के साथ रिएक्शन करके ये CO2 बना लेता है। Fe2O3 कार्बन से रिएक्शन करके Fe अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई। इसी तरह Fe2O3 जो ऑक्साइड बना था पिछले प्रोसेस में वो कार्बन मोनोऑक्साइड से उसको रिड्यूस करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और Fe अलग हो जाता है। The ores even after concentration contains some gangue. To remove gangue, certain substances are mixed with concentrated ore which combine with the gangue to form a fusible material which is not soluble in molten state. Gangue is impurities. The substance used are called fluxes. तो ये जो गैंग होता है, जो सब्सटेंस यूज किए जाते हैं वो उसके साथ ये फ्यूज होके इनसॉल्युबल मॉल्ट स्टेट बना लेते हैं कंपाउंड और इनको क्या कहते हैं? फ्लक्स. द सब्सटेंस यूज आर कॉल्ड फ्लक्स एंड द फ्यूजिबल मटेरियल फॉर्म ड्यूरिंग रिडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड slag. Slag is usually lighter and floats on the surface of the molten metal. That is, अब इसको हम शॉर्ट में इस तरह से कंसंट्रेटेड ओर प्लस गैंग प्लस रिड्यूसिंग एजेंट प्लस फ्लक्स डालते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? कंसंट्रेटेड ओर को रिड्यूस करता है और गैंग जो है ये फ्लक्स के साथ रिएक्शन करके स्लैग बना लेता है। तो प्रोसेस पूरा ये हो गया, कंसंट्रेटेड ओर प्लस गैंग प्लस रिड्यूसिंग एजेंट प्लस फ्लक्स। हीट करेंगे तो मेटल अलग हो जाएगा प्लस स्लैग जो कि लाइट वेट होता है और मेटल के सरफेस पे तैरने लगेगा, जिसको हम अलग से पॉइंट दे करके रिमूव कर लेंगे। एंड गैसेस. Fluxes are classified as acidic flux and basic flux. First, an acidic flux, that is silica, borax. Acidic flux is the chemical substance which remove the basic impurities. Silica क्या है? एसिडिक फ्लक्स है। कैल्शियम ऑक्साइड इम्प्योरिटी है, इसके साथ रिएक्शन करके कैल्शियम सिलिकेट बना लेता है। इसको ये क्या है? गैंग है किसी भी मेटल में। बेसिक फ्लक्स जैसे लाइमस्टोन, मैग्नेसाइट, फेरिक ऑक्साइड etc. is a chemical substance which remove the acidic impurities. बेसिक फ्लक्स मैग्नीशियम कार्बोनेट, एसिडिक इम्प्योरिटी यानी गैंग है SiO2, इसके साथ ही मैग्नीशियम सिलिकेट यानी स्लैग बना लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी अलग हो जाती है ना। रिडक्शन, ये क्या था? रिडक्शन बाय कार्बन प्रोसेस था। अब सेकंड है रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, दैट इज गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस।
This process is employed in the case of those metals which have very high melting points and are to be extracted from their oxides. Their reduction with carbon is not satisfactory. A mixture of concentrated oxide ore and aluminum powder, commonly called as thermite, is taken in a steel crucible placed on the bed of sand. The reaction is started by the use of an ignition mixture containing magnesium powder and barium peroxide. रिएक्शन किस तरह से होगा? क्रोमियम ऑक्साइड मिला है हमें क्रोमियम का, एल्युमिनियम के साथ इसका रिडक्शन होगा तो ये बना लेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम अलग हो जाएगा। इसी तरह मैग्नीज ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करके एल्युमिनियम ऑक्साइड देगा और मैग्नीज अलग हो जाएगा। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग रिडक्शन विच fuses both the alumina and the metal. Fused metal is used to fill the cracks in the railway tracks and also the cracks in the machine parts. ये इसका पूरा डायग्राम है जिस तरह से प्रोसेस होता है। एपरेटस फॉर थर्माइट प्रोसेस के ऊपर सारा रिएक्शन और मैकेनिज्म बताया। मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर एंड ऑक्साइड और यहाँ पे लेते हैं। ये पूरा क्या है, इसके स्टील क्रूसिबल है इसमें, और ये हीट प्रूफ मैट है, बेड ऑफ सैंड है ये तुम्हारा, और मैग्नीशियम फ्यूज इग्निशियम मिक्सचर है। तो ये सारा प्रोसेस अभी बताया जो ऊपर सारा होता है इसमें, और हमें मेटल स्लैग से या जो गैसेस होती हैं वो रिएक्शन करके एल्युमिनियम से मेटल को अलग कर देती है। Now self-reduction process. This process is also called auto-reduction process or air reduction process. The sulfide ore of less electropositive metals like mercury, lead, copper, etc. are heated in air as to convert part of the ore into oxide or sulfate, which then reacts with the remaining sulfide ore to give the metal and sulfur dioxide. No external reducing agent is used in this process. Now HCl sulfide है अगर तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके HCO बना लेगा ये, यानी सल्फाइड आयस कन्वर्ट हो गया जो ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव हो गया। ये कहाँ, एक्सट्रैक्शन ऑफ Hg फ्रॉम सिनेबर ओर। इसी तरह से HgO है, ये HgH से रिएक्शन करके SO2 बना के SO2 अलग हो जाएगी और Hg मेटल हमें मिल जाएगा। क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। इसी तरह क्यूप्रिक सल्फाइड, क्यूप्रस सल्फाइड क्यूप्रिक ऑक्साइड से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। PbS O2 से रिएक्शन करके PbO बना ले रहा है, यानी ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जा रहा है, लेकिन जब ये दोनों भी आपस में PbS PbO से रिएक्शन करेगा तो Pb अलग हो जाएगा SO2। तो ये तीनों प्रोसेस हैं अलग अलग। ये रिएक्शन कहाँ होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर ग्लांस में, और ये एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड फ्रॉम गैलेना ओर्स। नाउ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। The oxides of highly electropositive metals, वो क्या था, oxides of less electropositive metal के बारे में था। अब ये है oxides of highly electropositive metal like sodium, potassium, magnesium, calcium, aluminium, etc. cannot be reduced easily with the carbon at moderate temperature. For reduction, a very high temperature is required at which the metal may combine with carbon to form a carbide. These metals are thus extracted by the electrolysis of their oxides. Hydroxide or chlorides in fused state
Sometimes a small amount of some other salt is added to lower the fusion temperature or increase the conductivity or both. The metal is liberated at the cathode. Sodium is obtained by the electrolysis of fused mixture of calcium chloride and sodium chloride. This is Dawn's process, or by electrolysis of fused ammonium hydroxide, that is Castner process. इस तरह से NaCl फ्यूज्ड फॉर्म में है. जब Cl कहाँ पे जाता है, क्लोराइड आयन इसका जाएगा एनोड पे, जहाँ ये इलेक्ट्रॉन ले करके क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो मैक्सिमम फ्रैक्चर ऑफ क्लोरीन भी साथ में होता है. और जो सोडियम आयन है वो कैथोड पे जाएगा और इलेक्ट्रॉन ले करके ये एज ए सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा. एल्युमिनियम इज ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना मिक्स विथ क्रायोलाइट. अब इसका ये डायग्राम तुम्हारे सामने आ रहा है. सोडियम क्लोराइड यहाँ से इसमें डाला जाता है. थोड़ा और हमें छोटा करना पड़ेगा तब पूरा दिखाई देगा. ये पूरा एपरेटस है तुम्हारा जिसमें ये रिएक्शन कराया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस. और छोटा क्यों नहीं हो रहा है, ये है मोल्टेन सोडियम. यहाँ पे है ग्रेड है ये मोल्टेन सोडियम क्लोराइड. ग्रेफाइट का एनोड है, रिंग शेप स्टील. कैथोड है तो कैथोड पे क्या आएगा, सोडियम डिपॉजिट होगा. और जहाँ पे तुम्हारा कैथोड होगा वहाँ उधर जाकर उधर क्लोरीन जो है क्लोराइड आयन जा करके इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ले करके क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो ये पूरा स्ट्रक्चर है प्रोडक्शन ऑफ सोडियम मेटल from fused mixture of sodium chloride and calcium chloride by electrolytic reduction using the Dawn's process. सारी चीज़ों के नाम लिखना और डायग्राम बनाना, इसकी प्रैक्टिस तुम्हें ज़रूर करना चाहिए और करना पड़ेगा. नाउ थर्ड ऑपरेशन. अब हमने रिड्यूस कर दिया मेटल को, मेटल ऑक्साइड को मेटल में, लेकिन उसमें भी बहुत इम्प्योरिटी होगी. ऐसा नहीं कि हमें प्योर मेटल मिल गई. तो अब थर्ड ऑपरेशन क्या है या थर्ड प्रोसेस क्या है, रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन. तो हम इसको देखेंगे किस तरह से रिफाइनिंग होगी. The metals obtained by the application of above reduction methods from the concentrated ores are usually impure. These impure metals may be associated with a small amount of unchanged ores. Other metals produced by the simultaneous reduction of their compounds ordinarily present in ores. Third, non-metals like silicon, carbon, phosphorus, and fourth, residual slag flux. The impure metal is thus subjected to the some purifying process known as refining in order to remove the undesired impurity. The following refining process may be applied depending upon the nature of metal under treatment and the nature of impurities. First है liquefaction process. This process is based on the difference in feasibility of metal and impurity. When the impurities are less fusible than the metal itself, this process is employed. The impure metal is placed on the sloping heart of furnace and gently heated. Sloping heart देखा है. The metal melts and flows down, leaving behind the impurities on the heart. The reverberatory furnace में heart पड़ा था. This method is used to purify the metals like bismuth, tin, lead, mercury, etc. Now, second method is distillation.
This process is used for those metals which are easily volatile. The impure metal is heated in a retort and its vapor are separately condensed in a receiver. The non-volatile impurities are left behind in the retort. This is used for purification of zinc, cadmium and mercury, etc. Now third process, pyrometallurgical oxidation process. This process is used when the impurities have a greater affinity for oxygen than the metal itself. This method is usually employed for the refining of the metal like iron, copper, silver, etc. The oxidation is done by various ways. First step, cupellation. The impure metal is heated in a cupel or oval-shaped crucible made of bone ash or cement, and a blast of air is passed over the molten mass. The impurities get oxidized and removed with the blast of air. For example, the impurity of lead present in silver is removed by capillation process. Now, basemerization. The impure metal is heated in a furnace and a blast compressed air is blown through the molten mass. The impurities get oxidized. For example, the molten pig iron is taken in a Bessemer converter and compressed air is passed with oxide. The impurities, yeah, ऑक्साइड पास करेंगे तो इसमें जो इम्प्योरिटीज मेटल में होंगी वो एज ए ऑक्साइड अलग हो जाएंगी. जैसे मैग्नीज की इम्प्योरिटी है तो ये एज ए मैग्नीज ऑक्साइड, सिलिकॉन की है तो ये एज ए सिलिकॉन ऑक्साइड, कार्बन की है तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एज ए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और मैग्नीज ऑक्साइड है तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके ये मैग्नीशियम सिलिकेट स्लैग बना लेगा और मेटल से अलग हो जाएगा. इसे हम अब दूसरे प्रोसेस से मेटल से अलग कर देंगे. नाउ थर्ड प्रोसेस है पोलिंग. द impure metal containing oxides as impurity can be purified by this method. The molten impure metal is stirred with green poles of wood. The green poles of wood release the hydrocarbon gases which reduce the oxides impurities. This method is especially used in the purification of copper. Now, electrolytic refining of metals. Many of the metals such as copper, silver, gold, aluminium, lead, etc. are purified by this method. This is perhaps the most important method. The impure metal is made anode while a thin sheet of pure metal acts as a cathode. The electrolytic solution consists of generally an aqueous solution of salt or complex of the metal. On passing the current, the pure metal is deposited on the cathode and equivalent amount of metal gets dissolved from the anode. Thus, the metal is transferred from anode to cathode through solution. The solution impurities pass into the solution while the insoluble one, especially less electropositive impurities, collect below the anode as anodic mud or anodes slug. Now some examples are here. Purification of copper. Impure metal का एनोड बनाएंगे. Thin sheet of copper कैथोड होगा. Electrolyte होगा an aqueous solution of copper sulfate containing sulfuric acid. Current of 1.3 volt is used. Anodic mud contains aluminium, gold, platinum, palladium, etc. and impurities like Fe, Zn, Ni, etc. pass into the solution. 99.9% प्योर कॉपर इज ऑब्टेन. कॉपर कहाँ डिपॉजिट होता जाएगा? कैथोड पे और एनोड से जो मेटल के साथ इम्प्योरिटीज है ये सारी सोल्यूशन में घुलती जाएंगी और कॉपर कैथोड पे जा करके अपने इलेक्ट्रॉन ले करके वहाँ डिपॉजिट हो जाएगा. जैसा कि तुम लोग पढ़ चुके हो
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये सारी चीजें। नाउ सेकंड है प्यूरिफिकेशन ऑफ सिल्वर। यहाँ इम्प्योर मेटल क्या होगा, एनोड, a thin sheet of pure silver cathode, an electrolyte and aqueous solution of AgNO3 containing HNO3। अब जब रिएक्शन होगा तो एनोड से मेटल घुल के सॉल्यूशन में जाएगा, इम्प्योरिटीज भी सॉल्यूशन में घुल जाएंगी और प्योर सिल्वर कैथोड पे डिपॉजिट होगा। इसी तरह प्योरिफिकेशन ऑफ लेड, यहाँ इम्प्योर मेटल का एनोड होगा, a sheet of pure metal cathode, and electrolyte, a solution of lead silicofluoride PbSiF6 containing 8 to 10% of hydrosilicon fluoride, hexafluoride. Now special methods. Sometimes some special methods are used for refining or purification of metals. Some are here. Molds process. Nickel is purified by this method. Impure nickel is treated with carbon monoxide at 60 to 80 degrees centigrade when volatile compound. Nickel carbonyl is formed. Nickel carbonyl decomposed at 110 degrees, 80 degrees centigrade to form pure nickel and carbon monoxide, which can again be used. इस तरह से रिएक्शन इम्प्योर निकल कार्बन मोनोऑक्साइड से के साथ इसको गर्म करते हैं 60 to 80 डिग्री, तो ये गैसियस कंपाउंड बना निकल टेट्रा कार्बोनिल। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिर इसको गर्म करते हैं तो निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाती है और इस कार्बन मोनोऑक्साइड का हम फिर से इम्प्योर निकल के साथ रिएक्शन में या प्योरिफिकेशन में यूज में लाते हैं। दूसरा है बॉन आर्किल प्रोसेस। दिस मेथड इज जनरली अप्लाइड फॉर ऑब्टेनिंग ultra pure metal. The impure metal is converted into a volatile compound while the impurities are not affected. The volatile compound is then decomposed electrically to get the pure metal. Titanium, zirconium, hafnium, silicon, etc. have been refined by this method. Impure metal आयोडीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मेटल आयोडीन बनता है और इसको हीट करने पे मेटल अलग हो जाएगा, फिर से आयोडीन हमें मिलेगी जिसको हम फिर से यहाँ पे यूटिलाइज कर देते हैं। इसी तरह टीआई के साथ होता है, आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे तो TiI4 बनेगा और जिसको हम जब और हीट करते हैं तो टाइटेनियम अलग हो जाएगा और आयोडीन जो यहाँ पे मिलेगी उसको हम फिर से यूटिलाइजेशन यहाँ कर देंगे। But this method is quite expensive. Now zone refining or fractional crystallization. Elements such as silicon, germanium, gallium, etc., which are used as semiconductors are refined by this method. Highly pure metals are obtained. The method is based on the difference in solubility of impurities in molten and solid state of the metal. पूरा स्ट्रक्चर पहले इसका देख लो। ये मूविंग हीटर है बीच में कंटेनिंग इम्प्योरिटीज, इम्प्योर जोन है और ये प्योर मेटल है। मोल्टेन जोन कंटेनिंग इम्प्योरिटीज है ये और ये तुम्हारा जो है मूविंग सर्कुलर हीटर है। अब इसका फंक्शन हम यहाँ देखते हैं। ए मूवेबल हीटर इज फिटेड अराउंड ए रॉड ऑफ इम्प्योर मेटल. The heater is slowly moved across the rod. The metal melts at the point of heating, and as the heater moves from one end to the rod to the other end, the pure metal crystallizes while the impurities pass on the adjacent metal zone. Different metallurgical process can be broadly divided into three main types. First है pyrometallurgy. Extraction is done using heat energy. The metal like Cu, Fe, Zn, Pb, Sn, Ni, Cr, Hg, etc., which are found in nature in the form of oxides, carbonates, sulfides, are extracted by this
प्रोसेस। दूसरा है हाइड्रोमेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन्वॉल्विंग एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज हाइड्रोमेटलर्जी. Silver, gold, etc. are extracted by this process. Now, electrometallurgy. Extraction of highly reactive metals such as sodium, potassium, calcium, magnesium, aluminum, etc. by carrying electrolysis of one of the suitable compound and fused or molten state. Now, sixth method is chromatography method. Chromatographic method was proposed by Russian botanist Michael Svet on the basis of selective adsorption theory. This method of purification, identification and separation of mixture is called adsorption chromatography. Now adsorption, the metal to be purified having impurities A, B, C is dissolved in suitable solvent and is dropped at the top of adsorption column with the help of separating funnel or pipette. Components of sample gets adsorbed in different regions of adsorption column. This region is called chromatograph. अब इल्यूशन किया जाता है. दिस प्रोसेस इन्वॉल्व रिकवरी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सैंपल with the help of suitable solvent. A drop of sample solution is added on the absorption column and suitable solvent is passed through column which is from moving phase. इस तरह से जो हमें लेना हो, जिस मेटल को हम अलग करना होता है, तो ऐसा सॉल्वेंट लेते हैं जिसमें जो उसमें अलग अलग कम इम्प्योरिटीज भी है, मेटल्स भी है, तो उस सॉल्वेंट में इन सब की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है. तो इस तरह से वो कुछ ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, वो नीचे तक आ जाते हैं, कुछ कम सॉल्युबल होते हैं. तो जिसकी सॉल्युबिलिटी जिस रीजन में होती है वहाँ अलग अलग बैंड बन जाते हैं, जैसे अलग अलग कंपाउंड के बैंड बन जाएंगे. तो अब ऐसा सॉल्वेंट लेंगे जिनमें इनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है. तो जिसमें ये सॉल्युबल होगा, जैसे मान लो ए सॉल्युबल है, यहाँ पे ए बी सी तीन है, पहले सॉल्वेंट में ए सॉल्युबल है, तो ये आकर के इसमें घुल करके इसमें हम निकाल लेंगे बाहर इसको. उसके बाद इसमें सॉल्युबिलिटी जिस सॉल्युबिलिटी जैसे बी है, तो जिस सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल होगा उसको हम यहाँ ऊपर से डालेंगे, उसमें घुल करके ये यहाँ दूसरे कॉनिकल फ्लास्क में निकाल लिया गया या एपरेटस में निकाल लिया गया. इसी तरह जो अगला सॉल्वेंट होगा, जो हम सॉल्वेंट यूज करेंगे जिसमें कि सी सॉल्युबल होगा, और वो घुल करके नीचे हमें अलग मिल जाएगा. तो इस तरह से सेपरेट करना और प्योर करना, कुछ इसमें से ए बी सी जो है उसमें कोई इम्प्योरिटी भी होगी और प्योर भी मेटल भी होगा. तो प्योर अलग हो जाएगा और इम्प्योरिटीज अलग हो जाएंगी. ये पहले जैसे यहाँ ए सेपरेट कर लिया, ये पूरा एब्जॉर्बेंट है जिसमें एब्जॉर्ब करा दिया गया था, और उसके बाद पहले ए को सेपरेट किया, फिर बी और सी बचा, फिर उसमें से बी सेपरेट कर लिया, सी बचा, और फिर सी को भी हम इसी तरह से निकाल लेते हैं. ये एक्सपेरिमेंटल description of adsorption chromatography. If sample is colored, then different colored band are obtained which are not obtained in colorless sample. That determine the position of these strips, appropriate physical or chemical methods are used. It is called development of chromatograph. Now recovery of the component. As the addition of solvent is kept continued, the component get diluted one by one and are collected in different flasks. Solvent is removed by evaporation. Now some general method for extraction of metal. First है alkaline earth method. These metal in general are extracted from their carbonates, sulfates or nitrates. The metals have high electropositivity and can be obtained by electrolysis of their
fused solution. Second, aluminium can be obtained by the electrolysis of fused alumina in presence of cryolite. Its main ore is bauxite. Now, chromium, manganese are extracted from their oxide ore by aluminothermic method. Gold and platinum occur mainly in free state. Copper, iron, lead, etc. are extracted generally from their sulfide ore. तो यहाँ मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन और मेटल्स के ओर और मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन शॉर्ट में देख सकते हो. सोडियम का और होता है सोडियम NaCl. मेथड है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्लूइड सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड. ये डिटेल में पढ़ा जिसके बारे में. मैग्नीशियम का और होता है कॉर्नेलाइट. फार्मूला है KCl MgCl2 6H2O या मैग्नेसाइट MgCO3 by electrolysis of fused magnesium chloride and KCl. तो ये मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन है. कैल्शियम का और है लाइमस्टोन एंड जिप्सम. फार्मूला ये है. मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम फ्लोराइड. उसके बाद एल्युमिनियम का मेन और है बॉक्साइट जो बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्युमिनियम एंड सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड के साथ इसका इलेक्ट्रोलिसिस होती है. कॉपर पाइराइट CuFeS2 या क्यूपराइट बाय रिडक्शन इसकी मेटल एक्सट्रैक्शन होता है. टिन का SnO2 कैसीटेराइट बाय इसका रिडक्शन से होता है. सोडियम स्टेनिक ऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं SnO2 का तो हमें स्टेनिक मिलती है. हेमेटाइट आयरन का और है. इसका मेटलर्जी होती है बाय रिडक्शन ऑफ Fe2O3 विद कार्बन मोनोऑक्साइड. क्रोमियम का क्रोमाइट है. रिडक्शन से होता है इसका प्रोसेस. निकिल का मिलराइट NiS रिडक्शन करते हैं NiO विद कार्बन मोनोऑक्साइड. इसी तरह मरकरी का और होता है सिनेबार HgS. इसको बाय ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ HgS इन प्रेजेंस ऑफ O2 करके इसकी मेटलर्जी होती है. अर्जेंटाइट सिल्वर का और होता है बाय साइनाइड हाइड्रोमेटलर्जी मेथड यूज किया जाता है. जिंक ब्लेंड से ऑब्टेन होता है बाय रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड विद कार्बन. एंड लेड गैलेना PbS बाय रिडक्शन ऑफ PbO विद कार्बन और बाय ऑटो रिडक्शन ऑफ PbS. तो ये शॉर्ट में था कि किस मेटल का इम्पोर्टेंट और कौन सा है और मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या है इनके बारे में देखा तुम लोगों ने. तो ये अब इसके बाद आगे के चैप्टर में हम जो कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें अबाउट मेटलर्जी बताएंगे. उसके बाद 1 बाई 1 जो तुम्हारे कोर्स में है एल्युमिनियम का है. उसके अलावा जिंक है, कॉपर है और आयरन की मेटलर्जी है जिसको हम 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे क्लास में. तो आज का क्लास ख़त्म होता है. इसकी पढ़ाई करो, समझो इसको, फिर कल मिलेंगे.